बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, hope you all are fine and taking good care of yourself. Today's date is 10th August 2020 and the day is Monday. Today is our second lecture of class 7th. Okay students, now open your books, unit number 3, some invaluable lessons. Today we are going to study the second story, what happens when advice is not followed, कि जब हम किसी एडवाइस को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है। इसके अलावा वी विल स्टडी अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3. Let's start the lecture. Before starting lecture, we study the learning outcomes. After reading this chapter, students will learn about the importance of advice, compare the stories, countable and uncountable noun, pair of words, appositions and rhyming words. Okay students, let's start our lecture. What happens when advice is not followed? क्या हुआ जब नसीहत को फॉलो नहीं किया गया। It was only last summer when Zaid was seen basking in the sun or snoring on a charpai under the neem tree. यानी कि गर्मी का वक्त था और जैद जो धूप सेक रहा था, basking in the sun धूप सेक रहा था, snoring on a charpai और खराटे ले रहा था. He would wake up when hungry and see Abdul Karim bent under a heavy load of firewood or a sack of flour. उसको भूख लगी तो वो जागा और उसने देखा कि अब्दुल करीम जो है वो आटे की बोरी के ऊपर बैठा हुआ है. Zaid would stretch and yawn. जैद ने एक अंगड़ाई ली और जमाई ली. Hey अब्दुल करीम, still toiling away, working hard, यानी कि अभी तक तुम मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो. Come on, let us have a cup of tea. आओ हमारे साथ एक चाय पियो. See how beautiful the weather is. मौसम कितना खूबसूरत है. अब्दुल करीम would pause and place his burden on the ground. अब्दुल करीम ने थोड़ा सा वक्फा लिया और अपना जो आटे की बोरी थी वो उसने ग्राउंड पर रखी. Wiping the sweat off his face, he would reply. कि अपना पसीना साफ़ किया, वाइपिंग साफ़ किया, स्वेट ऑफ पसीने को. हिज फेस, ही वुड रिप्लाई, सॉरी जैद, नॉट नाउ, अभी नहीं. देर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बिफोर द मूनसून सेट इन, यानी कि मूनसून की बारिशों का सिलसिला स्टार्ट होने से पहले मुझे ये काम मुकम्मल करना है. आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट स्टोरिंग फूड फॉर द रेंस, और मैं तुम्हें भी सजेस्ट करता हूँ कि बारिशों के लिए अपनी खुराक को अपने घर में स्टोर कर लो, सेव कर लो. एट दिस जैद गुफॉट यानी कि सडनली लाफ, अचानक उसने एक ज़ोर का कहका दिया. अब्दुल करीम, गेट अ लाइफ, जाओ अपनी ज़िंदगी जियो. द मूनसून इज़ स्टिल मैनी मंथ्स अवे, मूनसून की बारिशें भी बहुत ज़्यादा दूर हैं. अब्दुल करीम वुड शेक हिज हेड एंड रिज्यूम हिज डेली लेबर, और उसने अपना डेली का काम दोबारा से जारी रखा. ऑल डे जैद वुड लिसन टू द रेडियो एंड सिप टी, रेडियो सुनता रहा और चाय पीता रहा. एवरी टाइम जैद टीज्ड हिम, हर दफ़ा जैद उसको तंग करता. टीज़ करना, तंग करना, किसी को परेशान करना. अब्दुल करीम वुड गिव हिम आ यू विल बी सॉरी लुक एंड गो क्वाइटली बैक एंड फोर्थ विद मोर सप्लाईज. अब्दुल करीम उसको देखता और बस एक निगाह से अपना काम दोबारा स्टार्ट करने लगता. द एयर बिगन टू बिकम हैवी, एकदम से हवा तेज़ होगी. द ट्रीज ग्रू स्टिल एज डेज बिकम मोर ह्यूमिड, और जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा हबस वाला होने लग पड़ता. इट इज़ गेटिंग हॉट, जैद वुड मम्बल टू हिमसेल्फ, जैद खुद से ही मम्बल, बड़बड़ाना, खुद से ही बात करना. Then he would turn and go back to sleep. One day he woke up as something wet splashed over his face. Splashed means sprinkle, यानी कि उसके ऊपर पानी फेंका गया, ऐसे फील हुआ उसको. Over his face he blinked and let out a gasp. Gasp means to breathe loudly and with difficulty, हाँफता हुआ. The whole village had turned dark. एकदम पूरा जो गांव था वो black हो गया. The wind howled and within second he was soaked to the skin by the pouring rain. एकदम से बारिश स्टार्ट होने लगी और soaked वो पूरी तरह भीग गया, extremely wet. He took shelter inside his house. घर के अंदर उसने एक जगह तलाश की. Several days passed but the rain was in no mood to relent, यानी कि जो बारिश थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी. Zaid was hungry but he had exhausted all his stores of food. Even if he were to get some ration from the closet neighbor who was on the other end of the mango orchard, how was the light and stove as not even a dry twig in his sight. Dry twig, थिन ब्रांच ऑफ ट्री, यानी कि उसके पास किसी किस्म की भी कोई सूखी लकड़ी नहीं थी कि वो कुछ पका सकता.
अब्दुल अब्दुल वेयर आर यू, ही क्राइड आउट। वो अब्दुल के घर गया और वहाँ पर उसका दरवाज़ा खटकाने लगा, बट अब्दुल करीम कुड नॉट हेयर हिम एज ही वॉज वार्म एंड स्नग विद हिज फैमिली। स्नग मीन्स अ स्मॉल कम्फर्टेबल प्लेस। वो एक आरामदेह जगह पर अपनी फैमिली के साथ था, विद प्लेंटी ऑफ फूड एंड फायर वुड टू राइड आउट द मानसून सीजन। और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खुराक और लकड़ियाँ उसने इकट्ठी कर रखी थी। द रेन फाइनली स्टॉप एंड वॉज रिप्लेस्ड विद अ जेंटल ड्रिजल। एकदम से बारिश जो है वो जेंटल ड्रिजल यानी कि हल्की हल्की बूंदाबांदी में कन्वर्ट होगी। देयर वर डिलीशियस स्मेल्स इन द एयर, द विलेज लुक लाइक अ पैलेट ऑफ कलर्स। अब्दुल करीम केम आउट ऑफ हिज शेल्टर। अब्दुल करीम अपने घर से बाहर आया, रेस्टेड एंड रेडी टू गो बैक टू वर्क। अपने काम के लिए दोबारा शुरू हो गया। देन ही रिमेंबर्ड समथिंग, वेयर वाज जैद। फिर उसे याद है कि जैद कहाँ है। ही वॉज ऑलवेज ग्रीटेड बाय हिज नॉटी टीजिंग। वो हमेशा उसे तंग करते हुए मिलता है। अब्दुल करीम आस्क्ड फजलुद्दीन, हु इन टर्न आस्क्ड अला वसाया, ओ डोंट यू नो जैद वाज ट्राइंग टू गो टू योर हाउस। जैद ने तुम्हारे घर जाने की बहुत कोशिश की, बट ही हैड बिकम सो वीक दैट ही फेल आउटसाइड मासी जनता's hut. She took him in to nurse him back to the health. Abdul Karim found Zaid recuperating in Mrs. Janta's school veranda. Recuperating means recover from illness. अब्दुल करीम ने जाहिद को मासी जनता के घर में पाया जहाँ पर वो सेहतयाब हो रहा था। As soon as he saw अब्दुल करीम he cried out. जैसे ही अब्दुल करीम को जाहिद ने देखा अब ही वो रोने लगा। अब्दुल अब्दुल I have learned my lesson. मैंने अपना सबक हासिल कर लिया है। Now I know that टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यानी कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी और आपने इसके वर्ड्स मीनिंग को याद करना है। आपको नोट्स स्कूल से मिल जाएंगे, उन नोट्स में आपको वर्ड्स मीनिंग गिवन है, आप वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। Okay students, now come to the exercise discussion time. How did Zahid and Abdul Karim spend their time? आपने इसके आंसर खुद सर्च करना है। Why did Zaid tease Abdul Karim? Which of the two men did the right thing? How had Zaid learned his lesson? Zaid ने अपना लेसन कैसे हासिल किया। राइटिंग टाइम, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टू स्टोरीज़। आपने स्टोरी 1 लास्ट लेक्चर में पढ़ी है और अब आपने स्टोरी 2 पढ़ी है। इन दोनों स्टोरीज़ में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को आपने शो करना है। एक सिमिलैरिटी इन्होंने दी हुई है कि बोथ स्टोरीज आर अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ टाइम, एंड डिफरेंस है द स्टोरी फर्स्ट स्टोरी है वो चाइनीज़ कैरेक्टर्स की है और जो दूसरी स्टोरी है वो पाकिस्तानी कैरेक्टर्स की है। इसके अलावा स्टूडेंट्स सिमिलरिटी ये है कि बोथ हैव द रूरल बैकग्राउंड एज द फार्मर कम्स फ्रॉम द विलेज एंड जैद एंड अब्दुल करीम आल्सो लिव इन विलेज। इसके अलावा जो इसका डिफरेंस है द स्टोरी टेक प्लेस इन द सिटी ऑफ चाइना और जो दूसरी स्टोरी है वो पाकिस्तान में हुई है। इसी तरह आपने स्टोरी के डिफरेंसेस को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, सम नाउन एंड सम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर गिवन। आपने इसमें से काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को सेपरेट करना है। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हम फोटोग्राफ्स को काउंट कर सकते हैं, इसके अलावा हम बिल्डिंग्स को काउंट कर सकते हैं, हम कंट्रीज़ को काउंट कर सकते हैं। तो जो चीज़ें काउंट हो जाती हैं वो काउंटेबल है और जो काउंट नहीं कर सकते, जैसे हम राइस को काउंट नहीं कर सकते, हम फूड को काउंट नहीं कर सकते, तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। थर्ड जी है, फ्रॉम द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट चूज द करेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज़ द फेयर फ्रॉम कराची। ये एक फेयर आई वाला है और एक आर, एक फेयर मेला है और एक फेयर किराया है। द नेक्स्ट, प्लेन हवाई जहाज, एक प्लेन सादा। सिग्नेट दस्तखत, सिग्नेट हंस का बच्चा। साइन सिग्नेचर वाला और एक साइन दूसरा। सिंबल्स एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है सी वाला और एस से जो सिंबल है वो अलामती निशान है। तो नंबर 2 में आपके पास प्लेन ANE फिल इन द ब्लैंक्स 3 CYGNT हंस का बच्चा, SIGN साइन दस्तखत और CYMBL सिंबल मौसीकी आला। The next, opposition. An opposition in grammar is the use of noun phrase immediately after another noun phrase. When जब हम दो नाउन फ्रेजेस को इकट्ठा लिखते हैं तो हम उनको डिफरेंट करने के लिए हम बीच में कॉमा ऐड करते हैं, विच रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग। स्टडी द यूज़ ऑफ कॉमा इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, मिस्टर जाहिद कॉमा अ स्ट्रिक्ट टीचर कॉमा विल डील विद दीज बॉयज़। तो यहाँ पर दो नाउन फ्रेजेस हैं, उनको एक ही सेंटेंस में हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। हेयर एच आपको एक एक्सरसाइज दी गई है। इरेन द एल्डेस्ट ऑफ द 4 चिल्ड्रन, इरेन के बाद कॉमा और 4 चिल्ड्रन के बाद कॉमा। नंबर 2 में हमेश के बाद कॉमा, नेक्स्ट डोर के बाद कॉमा, सदफ़ के बाद कॉमा और 40 के बाद कॉमा। लार्जेस्ट मॉस्क इन द पाकिस्तान कॉमा, द शाह फैसल मॉस्क कॉमा। Anwar, comma, the better of the 2 players, comma. Next, fill in the blanks. The concert was called off
How did he account for? He must be about 90. He is really getting on. In the end, everything turned out. Can you climb down? Next, describing things. Now write a clear description of any one of the following object. ये आपकी एक्टिविटी है, आप किसी पे भी डिस्क्राइब कर सके किसी भी एक को. एंटीक ट्रंक, योर फेवरेट डिश, द मोस्ट अनयूजुअल ऑब्जेक्ट यू हैव एवर सीन. ये 3 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी पर भी डिस्क्रिप्शन लिख लें, या तीनों पे 2-2 3-3 लाइन्स की आप डिस्क्रिप्शन लिख लें. फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइमिंग वर्ड्स. लॉकेट, पॉकेट, हबर्ड, कपबर्ड, फॉक्स, बॉक्स, मी, सी, ब्राइट, नाइट, heat, succeed, tree, me, thought, not. Okay students, now I hope आपको तमाम एक्सरसाइज समझ आ गई होगी. Now let's move to the diary. Okay student, diary is unit number 3 some invaluable lessons. Story number 2 summary आपने लिखनी है. Exercise part D, F, G, H, I, J, K. Learn plus written practice. Okay students, now let's pray dua. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.